नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ईसाई धर्म से संबंधित टॉपिक का रिवीजन करेंगे, जिसमें सारे महत्वपूर्ण फैक्ट लेने का प्रयास करेंगे जो आगामी पुलिस भर्ती के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलो शुरू करते हैं। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, सबसे पहले ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। फिर इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म याद रखना है 4 ईस्वी पूर्व। जन्म कब हुआ था? 4 ईस्वी पूर्व। फिर जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो जन्म याद रखना किस स्थान पर हुआ था इनका? तो जन्म हुआ था बेथलेहम। जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम। बेथलेहम कहाँ पर है आपके? जेरूशलेम में। कहाँ पर है? जेरूशलेम, जो कहाँ पर आया हुआ है? इजराइल के अंदर। कहाँ पर है आपके? इजराइल के अंदर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम, पिता का नाम क्या था? जोसेफ। पिता का क्या नाम था? जोसेफ। माता का क्या नाम था? माता का नाम था मेरी। माता का क्या नाम था? मेरी। ठीक है, फिर इनके गुरु का क्या नाम था? जॉन। गुरु का क्या नाम था? जॉन, या कह सकते हैं अपन यूहन्ना। जॉन या यूहन्ना। ठीक है, फिर इन्होंने पुत्र हो गया, सॉरी ये पिता का नाम हो गया, माता का नाम एक बार वापस देख लीजिए। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व। कहां पर? बेथलेहम, जो कहां पर स्थित है? जेरूशलेम में। फिर पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मैरी और प्रथम गुरु का नाम जॉन। ठीक है, फिर ईसाई धर्म का आप पूछे तो आपके ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ कौन सा आपके? बाइबिल। पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल। ठीक है, बाइबिल जो मूलतः, बाइबिल मूलतः किस भाषा में लिखी गई? हिब्रू भाषा में। मूलतः किस भाषा में थी? हिब्रू भाषा में। ठीक है, फिर बाइबिल के भी कितने भाग है? 2 भाग है। बाइबिल के भी कितने भाग है? 2 भाग है। जो पहले लिखी गई उसे कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट। और बाद में लिखी गई उसे क्या कहते हैं? न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, बाइबिल के कितने भाग है? 2 भाग है। ठीक है, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। और बाइबिल मूलतः किस भाषा में? हिब्रू भाषा में। मूलतः किस भाषा में? हिब्रू। बाद में इसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हो गया था। फिर अब इनकी बात करें ईसा मसीह की, तो ईसा मसीह को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? ईसा मसीह को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? गैलीली नामक स्थान पर। ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? गैलीली नामक स्थान पर। ठीक है, फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश किसको दिया था? अपने शिष्य, अपने गुरु को। अपने गुरु का क्या नाम था? यूहन्ना को। तो प्रथम उपदेश इन्होंने किनको दिया था? प्रथम उपदेश यूहन्ना या जॉन को। यूहन्ना या जॉन को दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? स्थान ध्यान रखना है, किस स्थान पर? गैलीली नामक स्थान पर दिया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ईसा मसीह की बात करें तो ईसा मसीह के अंदर पवित्र ग्रंथ तो बाइबिल हो गया। फिर पवित्र स्थान या पूजा स्थल, ईसाई धर्म में पूजा स्थल क्या कहलाता है आपके? चर्च। चर्च या गिरजाघर। चर्च या गिरजाघर कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में इनके शिष्यों की बात करें तो प्रमुख शिष्य में सबसे पहला शिष्य है आपके, 2 शिष्य थे। प्रमुख शिष्य में पहला था आपके एड्रूस। प्रथम शिष्य कौन सा था? एड्रूस। ठीक है, और दूसरा शिष्य था आपके पीटर महान। दूसरा शिष्य कौन था? पीटर महान। ठीक है, चलो तो यहां तक आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व। कहां पर? बेथलेहम में। ठीक है, जेरूशलेम। फिर पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मैरी, प्रथम गुरु या गुरु का नाम जॉन या यूहन्ना। ठीक है, फिर पवित्र ग्रंथ बाइबिल मूलतः किस भाषा में? हिब्रू भाषा में। बाइबिल के कितने भाग? 2 भाग, एक तो ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। फिर पवित्र पूजा स्थल कौन सा था? चर्च या गिरजाघर। फिर प्रमुख शिष्य की बात करें तो प्रथम शिष्य एंड्रूस और दूसरा कौन सा हो जाएगा? पीटर। दूसरा कौन सा है? पीटर। और पीटर ही बाद में कहाँ का पोप बना था? रोम का। रोम का क्या बना था? पोप। रोम का क्या बना था?
पोप यानी सबसे बड़ा धर्माधिकारी, किसके बाद में? ईसा मसीह के बाद में। फिर इनके पवित्र चिन्ह की बात करें, पवित्र चिन्ह कौन सा है? क्रॉस। पवित्र चिन्ह कौन सा है इसका? क्रॉस। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको याद रखना है ईसाई धर्म से संबंधित शिष्य हो गए। फिर प्रथम चर्च, ईसाई धर्म से संबंधित प्रथम चर्च कहां पर स्थापित किया गया? जेरूशलेम में। कहां पर स्थापित हुआ था? जेरूशलेम के अंदर, ठीक है। फिर किस रोम सम्राट के समय, किस शासक के समय, किस शासक के समय हुआ था? तो क्लाउडियस नाम याद रखना, किस शासक के समय? क्लाउडियस, ठीक है। ईसाई धर्म से संबंधित प्रथम चर्च कौन सा हो जाएगा? जेरूशलेम, जो किस शासक के समय बना था? क्लाउडियस के समय, ठीक है। फिर एक चर्च और याद रखना है, महत्वपूर्ण चर्च है, जो है आपके नादरे धर्म का चर्च। कहाँ का चर्च? नादरे धर्म का चर्च, ठीक है। नादरे धर्म का चर्च आपके कहां पर है? पेरिस के अंदर है। कहां पर स्थित है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। पेरिस, फ्रांस के अंदर। और ये किस शैली में बना हुआ? गोथिक शैली में। कौन सी शैली में निर्माण हुआ इसका? गोथिक शैली। ये आपके गोथिक शैली है, स्थापत्य निर्माण की कला है, ठीक है। इस शैली में इसका निर्माण हुआ है और ये गोथिक शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। सर्वोत्कृष्ट नमूना, सर्वोत्कृष्ट नमूना है। फिर जितने भी चर्च है किस शैली में बने हुए? गोथिक शैली में। लेकिन गोथिक शैली का सबसे सुंदर उदाहरण कौन सा चर्च है? नादरे धर्म का चर्च, जो कहां पर स्थित है? पेरिस के अंदर, ठीक है। और रोम के अंदर जो चर्च बना था, उस रोम के चर्च का आपके प्रथम पोप या ये पोप कौन था? धर्माधिकारी पीटर। कौन था? एक चर्च है आपके रोम का चर्च। कहाँ का चर्च? रोम का चर्च। और रोम के चर्च का प्रमुख धर्माधिकारी है आपके पीटर महान। पीटर महान। और ये क्या बना था? यहाँ का पोप बना था। इस चर्च का क्या बना था? पोप। पोप ईसाई धर्म में ईसा मसीह के बाद में सबसे बड़ा धर्माधिकारी होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 चर्च याद रखने। पहला, सबसे पहला कौन सा चर्च बना? जेरूशलेम, ठीक है। किस शासक के समय? क्लाउडियस के समय। फिर सबसे प्रसिद्ध चर्च कौन सा है? नादरे धर्म का, जो कहां पर है? पेरिस के अंदर है। और किस शैली में? गोथिक शैली में। और गोथिक शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना। और जितने भी चर्च बने हुए किस शैली के बने हुए? गोथिक शैली के। फिर रोम का चर्च, रोम के चर्च का कौन था? पोप पीटर महान, जो किसके शिष्य थे? ईसा मसीह का शिष्य था। 2 शिष्य थे, आपने नाम पढ़े थे, एक तो एड्रूस और दूसरा कौन सा था? पीटर महान, ठीक है। फिर आगे बात करें, शिक्षाएं होगी। फिर इसके बाद में कालांतर के अंदर ईसाई धर्म कितने संप्रदायों में बट गया? कालांतर में ईसाई धर्म 2 संप्रदायों में। ईसाई धर्म कितने संप्रदायों में? 2 भागों में बट गया था। और 2 भाग में पहला हो जाएगा आपके कैथोलिक। पहला कौन सा हो जाएगा? कैथोलिक। और दूसरा हो जाएगा आपके प्रोटेस्टेंट। कौन सा हो जाएगा? प्रोटेस्टेंट, ठीक है। ये तो था आपके पहले वाला। और नवीन कौन सा कहलाया? प्रोटेस्टेंट। यानी बाद में कौन सा बना? नवीन प्रोटेस्टेंट, ठीक है। इसके अंदर आपके मार्टिन लूथर के बाइबिल को मानने वाले थे। और बाइबिल का जर्मन अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपके ईसाई धर्म। फिर ईसाई धर्म से संबंधित और बातें आपको याद रखना है। ईसाई धर्म के अंदर त्रितत्व का सिद्धांत। ईसाई धर्म के अंदर कितने तत्व का? त्रितत्व का सिद्धांत। त्रितत्व में आपको याद रखना, ईसाई धर्म में 3 तत्व माने गए। कितने तत्व? 3 तत्व, जिसमें पहला नाम आपको याद रखना है, कौन सा होगा? गॉड। पहला कौन सा हो जाएगा? गॉड। गॉड यानी ईश्वर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ईसा मसीह। दूसरा कौन सा हो जाएगा? ईसा मसीह, जो किन के पुत्र है? ईश्वर के पुत्र। ईश्वर के पुत्र या क्राइस्ट कह सकते हैं अपन इनको। और तीसरा हो जाएगा आपके, तीसरा क्या हो जाएगा? होली गोस्ट यानी पवित्र आत्मा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? पवित्र आत्मा, जिसे कहते हैं अपन होली गोस्ट, ठीक है। होली गोस्ट। ईसाई धर्म में कितने आपके सिद्धांत है? त्रितत्व का सिद्धांत। तीनों नाम याद रखने, पहला ईश्वर, दूसरा ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह, और तीसरा पवित्र आत्मा। इंग्लिश में आ जाए तो गॉड, ठीक है। फिर हो जाएगा क्राइस्ट यानी ईश्वर का पुत्र, और फिर हो जाएगा होली गोस्ट यानी पवित्र आत्मा। ये 3 है। फिर ईसाई धर्म के अंदर कितने संस्कार है? 7 संस्कार। ईसाई धर्म के अंदर कितने संस्कार है? 7 संस्कार।
और इन 7 संस्कारों को ईसाई धर्म में कहते हैं 7 सैक्रामेंट। क्या कहा जाता है? 7 सैक्रामेंट, 7 सैक्रामेंट। ठीक है। फिर ईसाई धर्म के अंदर और बातें याद रखनी है। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व हुआ था। और कब हुआ था? 25 दिसंबर को। कब हुआ था? 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को जो जन्म हुआ है वो किस दिवस के रूप में मनाते हैं? क्रिसमस डे के रूप में। किस रूप में? क्रिसमस डे के रूप में। ठीक है। फिर आपको याद रखना है, इसके बाद में इनको सूली पर कब चढ़ाया गया? शुक्रवार के दिन। सूली पर कब चढ़ाया गया? शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन इनको सूली पर चढ़ाया गया था। कहां पर? सूली पर। ठीक है। फिर सूली पर किस रोमन सम्राट ने या किस रोमन गवर्नर ने चढ़ाया? किस रोमन गवर्नर ने चढ़ाया? तो आपको याद रखना, पोर्टियंस। कौन सा था? पोर्टियंस। किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर। रोमन गवर्नर कौन सा हो जाएगा? पोंटिय या पोर्टिय। ठीक है। पोलिय या पोर्टिय कह दीजिए, सेम ही नाम है। पोलिय या पोंटिय कह दीजिए, एक ही बात है। इसने इसको सूली पर चढ़ाया था। और यहाँ पर याद रखना, ईसा को जिस समय सूली पर चढ़ाया था तो इनके साथ में 2 चोरों को भी सूली पर चढ़ाया गया था। एक बार ये भी प्रश्न आ चुका है। तो सूली पर चढ़ाने के समय किन के साथ में सूली पर चढ़ाया? 2 चोरों के साथ। 2 चोरों के साथ, यानी साथ में 2 चोरों को भी सूली पर चढ़ाया गया था। और जब इनको सूली पर चढ़ाया गया तो इन्होंने कहा कि भगवान इनको माफ करे, ये इनको ये पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो ईसा मसीह इस टाइप से थे। फिर आपको याद रखना है, मृत्यु के बाद में, सूली पर चढ़ाने के बाद में, इस शुक्रवार के दिन को किस रूप में मनाते हैं? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। फिर अगला आपको याद रखना है, रविवार के दिन पुनः ईसा मसीह क्या होते? वापस पृथ्वी पर आए थे। पुनः वापस पृथ्वी पर आए थे सूली पर चढ़ाने के बाद में। कब आए थे? रविवार के दिन। कब आए थे? रविवार के दिन पुनः पृथ्वी पर, पुनः पृथ्वी पर आए थे। और इसको ईसाई धर्म में किस रूप में मनाते हैं? ईस्टर डे के रूप में। किस रूप में मनाते हैं? ईस्टर डे के रूप में मनाया जाता है। 3 त्योहार हो जाते हैं। वापस देखिए, पहला कौन सा हो जाएगा? 25 दिसंबर, जन्म दिवस के समय कौन सा हो जाएगा? क्रिसमस डे। फिर सूली पर किस दिन चढ़ाया गया? शुक्रवार के दिन। तो इसको किस रूप में मनाते हैं? गुड फ्राइडे के रूप में। और वापस आए थे कब? आपके रविवार के दिन। और इसको अपन किस रूप में मनाते हैं? ईस्टर डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके ईसाई धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इन्हीं को आपको बार बार देखना है। ऊपरी तौर पर इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। चलो, इसके बाद में एक और धर्म ले लेते हैं। अगला हो जाएगा आपके पारसी धर्म ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा इसके साथ ही। ये तो क्लियर है ना? इसमें इतना सही देखना आपको, क्योंकि पुलिस एग्जाम के हिसाब से इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है। फिर है पारसी धर्म। अगला आपको याद रखना है पारसी धर्म। वापस देखिए, पारसी धर्म का संस्थापक, पारसी धर्म का संस्थापक है आपके जरथुष्ट्र। कौन है? जरथुष्ट्र। ठीक है। और कहां पर थे ये? ईरान पर। कहां पर हो जाएंगे? ईरान। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जरथुष्ट्र। ठीक है, ईरान। फिर पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ कौन हो जाएगा? पवित्र ग्रंथ हो जाएगा जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता। फिर पारसी धर्म के अनुयायी किस देवता की पूजा करते थे? अहुर मजदा। किसकी पूजा करते थे? अहुर मजदा। तो प्रमुख देवता, प्रमुख देवता कौन सा हो जाएगा? अहुर मजदा, अहुर मजदा। और ये अग्नि पूजा भी करते थे। यानी पारसी धर्म के अनुयायी किसकी पूजा करते थे? अग्नि पूजा भी करते थे। ठीक है, पारसी धर्म के अनुयायी अग्नि पूजा भी करते थे। ठीक है। फिर आपको याद रखना है, पारसी धर्म के अंदर, पारसी धर्म के अंदर जो कुरीतियां फैल गई थी उनको, पारसी समाज में या धर्म में जो कुरीतियां फैली थी उसके निवारण के लिए दादाभाई नौरोजी ने एक सभा बनाई थी जिसका नाम था मध्यजियासन सभा। तो यहां पर आपको याद रखना है पारसी धर्म सुधार हेतु, पारसी धर्म सुधार हेतु, सुधार हेतु कौन सी सभा बनाई गई? मध्यजियासन, मध्यजियासन सभा, मध्यजियासन सभा। ठीक है। और किसके द्वारा बनाई गई? तो याद रखना ये किसके द्वारा?
दादा भाई नौरोजी द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, ठीक है। और फिर इस मध्यशासन सभा का प्रमुख समाचार था राप्त गोपतार। प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था? राप्त गोपतार, राप्त गोपतार, जो किसका प्रमुख समाचार पत्र था? पारसी धर्म का, ठीक है। किसका था? पारसी धर्म का। और ये समाचार पत्र किस भाषा में था? तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में था? गुजराती भाषा में, ठीक है। किस भाषा में हो जाएगा? गुजराती भाषा में। फिर एक नाम और याद रखना है आपको, जिसके अंदर है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, जो एक पारसी महिला थी। क्या नाम था? पारसी महिला। कौन थी आपके? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। ये आपके आधुनिक भारत के अंदर क्रांति की देवी कहलाती है। इन्होंने पेरिस के अंदर क्रांति के लिए योजना बनाई थी, वहां पर लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। और पेरिस के अंदर इन्होंने तिरंगा फहराया था स्टुअर्ट गार्ड के अंदर। कहां पर? स्टुअर्ट गार्ड के अंदर। तो आपको याद रखना है, मैडम भीकाजी कामा भी कैसी महिला थी? पारसी महिला। और इनको क्या कहते हैं? क्रांति की देवी, क्रांति की देवी। और इन्होंने ही पेरिस के अंदर आपके तिरंगा फहराया था, ठीक है। तो ये पारसी धर्म में आपको इतना ही याद रखना है। फिर वापस देखिए, पारसी धर्म का संस्थापक जरथुस्त्र। कहां पर? ईरान के अंदर फैला था। शुरुआत कहां से हुई पारसी धर्म की? ईरान के अंदर। फिर इनका प्रमुख ग्रंथ जैन अवेस्ता, ठीक है। फिर प्रमुख देवता अहुर मजदा, और यहाँ पर अग्नि पूजा को भी महत्व दिया जाता है। फिर इसके बाद में पारसी धर्म के अंदर जो कुरीतियां फैल गई थी, उनको आधुनिक भारत में सुधारने के लिए कौन सी सभा की स्थापना की थी? मध्यशासन सभा की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने एक समाचार पत्र चलाया था दादा भाई नौरोजी ने। कौन सा चलाया था? राप्त गोपतार, जो मूलतः किस भाषा का था? गुजराती भाषा के अंदर। और इस समाचार पत्र में पारसी धर्म की कुरीतियों के लिए आपके विरोध के कार्य किए, और बाद में पारसी धर्म में कुछ सुधार हुए थे। और एक पारसी महिला का नाम आपको याद रखना है, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पारसी धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, और इन्हीं को आपको याद रखना है, ठीक है।